चलिए अभी हम मेहनत नगर में जो समाधान शिविर लगाया गया है वहाँ पर हम मौजूद हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करेंगे, पदाधिकारी से बात करेंगे कि अभी तक में कितना फार्म जमा हुआ है। एक भी फार्म जमा नहीं हुआ। किस विभाग से आए हैं। जीविका से। क्या नाम है आपका। नरेश शर्मा। पंचायत स्तर से प्रखंड स्तर पर। पंचायत स्तर से। अच्छा, आपका प्रखंड स्तर का पदाधिकारी क्यों नहीं आया खुद। वो आया तो अभी निकले हैं। कौन आया था। CCSC क्या नाम है उनका। अनु कुमारी अभिषेक कुमार। आप जीविका से हैं। हाँ। क्या नाम बोले। नरेश शर्मा। ये नरेश शर्मा जी है जीविका विभाग से, और इनका साफ साफ कहना कि पूरा दिन समय निकल गया है। हमें लगता है 4 बज गया होगा। कितना टाइम हो रहा है। 4 बज गया है, लेकिन अभी तक एक भी फार्म जीविका विभाग में जमा नहीं हुआ। श्रम की बात है कि आपको ऐसा अंदाजा लग सकता है कि जीविका विभाग में किसी तरह का कोई समस्या नहीं है, फार्म जमा नहीं होने से ही अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन पंचायत में जब हमने घूमा तो लगभग जीविका जो विभाग है, जीविका को जो कर्मी है, जीविका में जो जिस महिला का एडमिशन किया हुआ, जिन्होंने 10% जमा करता है या जीविका के माध्यम से जो भी फायदा लेना है या देना है, तो लगभग सभी के पास समस्या ही समस्या था। लेकिन जीविका विभाग में एक भी फार्म जमा नहीं हुआ। क्यों जमा नहीं हुआ। प्रचार प्रसार नहीं हुआ था क्या। पूरा प्रचार प्रसार हुआ। एक भी फार्म जमा नहीं हुआ। नहीं हुआ आवेदन। कारण क्या। कोई कारण नहीं। आप यहाँ मौजूद हैं। हाँ। पूरा दिन। हाँ। देखिए पूरा दिन मौजूद है, लेकिन एक भी फार्म जमा नहीं हुआ। आइए हम आप किस विभाग से हैं सर। हम ग्रामीण हैं। मदद करने के लिए आए हैं। मदद करने के लिए कौन कौन सा फार्म ले रहे हैं। यहाँ राजस्व विभाग का अच्छा, कुछ जमा हुआ फार्म। बहुत सा फॉर्म जमा हुआ है। लगभग 50 ठो से ज्यादा फॉर्म जमा हुआ है। देखिए क्या नाम हुआ। राम शरण शाह। देखिए राम शरण शाह है, ये ग्रामीण स्तर पर जो है मदद करने के लिए आया है, और इनके पास हमें लगता है सैकड़ों की संख्या में फार्म जमा हुआ है। वार्ड सदस्य मदद कर रहे हैं, लेकिन जीविका जो थे जो पद पर है वहाँ पर जो है अभी तक किसी भी तरह का कोई शिकायत इस पंचायत के लोगों द्वारा नहीं किया गया। आप किस विभाग से हैं सर। राजस्व विभाग में। राजस्व विभाग में कुछ फार्म जमा हुआ है। हाँ फॉर्म जैसा बात कर रहे कृषि विभाग से। 2 मिनट में बात बताता आपको। राजस्व विभाग से है, हालांकि कोई पदाधिकारी है जिनसे वो संपर्क कर रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कुछ फार्म जमा हुआ है, लेकिन आश्चर्य की बात और चिंता की बात है कि जीविका विभाग में एक भी फार्म जमा नहीं लिया गया है या हुआ ही नहीं है। क्या नाम हुआ आपका सर। भवेश कुमार। किस विभाग से। हम पंचायती राज ऑपरेटर हैं। कितना फार्म अभी तक आप कलेक्ट किए हैं। हमारे पास हुआ है 6 गो फॉर्म। किस विभाग का जमा हुआ ज्यादा। जन्म मृत्यु है। जन्म मृत्यु। अभी तक पूरे दिन में 6 फार्म जमा हुआ है। ऐसा क्यों। यहाँ तो लगभग 5-6 हजार है पंचायत में, लोग प्रचार प्रसार नहीं हुआ क्या। जन्म मृत्यु का फॉर्म विकास मित्र भी कलेक्ट कर रहे हैं, और स्कूल से भी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जन्म का फॉर्म कलेक्ट हो रहा है। इसलिए कम हुआ है। हाँ, स्कूल में ही जिस विद्यार्थी का स्कूल में नामांकन है वहाँ स्कूल से ही बन जा रहा है उसका। अच्छा, इसीलिए इसलिए कम जमा हुआ है। हाँ। 6 फार्म जमा हुआ। जन्म मृत्यु संबंधित जो भी फार्म है बताया जा रहा है कि मात्र 6 फार्म जमा हुआ। थोड़ा पीछे से बनाया एक वीडियो। क्या नाम हुआ। अनामिका सिंह। किस विभाग से। मेडिकल। किस पोस्ट पर है। CHO। अच्छा, आपका प्रखंड स्तर से कोई पदाधिकारी नहीं आया है अभी समाधान शिविर में। आए थे वो लोग, चेक करके गए हैं। कौन आए थे। अशोक सर। अच्छा, वो कितना देर रुके थे। लगभग 2 घंटे रुके थे। अच्छा, आपके विभाग में कितना फार्म जमा हुआ, किस मतलब किस बीमारी से, किस समस्या का। अभी तक तो कोई भी फॉर्म जमा नहीं हुआ है, सबको बताया गया था, अभी तक कोई नहीं हुआ है। आशा द्वारा बहुत सारा फॉर्म पहले ही सबमिट कर दिया गया, जब ऑपरेशन हुआ था उसी टाइम जमा कर दिया गया है, इसीलिए अभी कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि पे आईडी सबका पहले से ही बन रहा है, पे आईडी पे फोकस किया गया है, तो इसीलिए सारे आशा द्वारा पहले ही ले लिया जाता है। जब ऑपरेशन हो जाता है, टूबेक्टोमी वैसेक्टोमी हो जाता है, डिलीवरी हो जाता है, उसी टाइम जमा हो जाता है सबका। बिल्कुल, समाधान शिविर के लिए अभी तक कुछ समस्या बचा ही नहीं है जो यहाँ जमा होगा। या तो लोगों का जो है विश्वास धीरे धीरे समाधान शिविर से हटते जा रहा, इस कारण से भी नहीं आता होगा, या तो समस्या ही नहीं होगा मेहनत नगर पंचायत में। इसीलिए ये तो विभाग जाने और शासन और प्रशासन जाने की समाधान शिविर जो मेहनत नगर पंचायत में लगाया गया, फार्म एक भी स्वास्थ्य विभाग में क्यों जमा नहीं हुआ, ये तो जिला पदाधिकारी बताएंगे समय आने पर। लेकिन इसमें 2 ही सवाल पैदा हो सकता है, या तो समस्या नहीं होगा मेहनत नगर पंचायत में, या तो समस्या होगा तो विश्वास नहीं होने के कारण यहाँ फार्म जमा करने के लिए नहीं आए होंगे। आपका क्या नाम हुआ। नेहा रानी। किस विभाग से। स्वास्थ्य विभाग से। क्या चाहिए। CHO। क्या आप लोगों के पास कुछ फार्म कलेक्ट हुआ। नहीं, आपको नहीं हुआ। पूरा दिन बैठ के समय पास हो गया। समय पास
नहीं पूरा हुआ दिन मतलब कैसे समय पास हुआ है? 135 पेशेंट को दवाई दिया गया है, तो कैसे टाइम पास किए हैं? अगर आप आके बैठ के देखेंगे तो 135 अगर मरीज को दिया जा रहा है, तो उनका सुना जा रहा है कंप्लेन, चीफ कंप्लेन क्या है और क्या दवाई दिया जा रहा है। अगर आप 135 को देखेंगे तो हमको नहीं लगता कोई इंसान बैठ के जा सकता है। चलिए 135 मरीज जो है यहाँ पर अपना सलाह लिए हैं या दवाई लिए हैं या किसी भी तरह का बीमारी से जो ग्रसित है, जो नहीं भी ग्रसित है, वो यहाँ पर अपना आकर के समाधान के संबंध में बातचीत किया, ऐसा कुछ उपस्थित कर्मी का जो है कहना हुआ है। क्या कुछ कहिएगा, आप किस विभाग से हैं साहब? हम तो पंचायत सचिव हैं, मेहनाथ नगर पंचायत के पंचायत सचिव हैं। तो आप तो लगातार पंचायत में रहते हैं, आज कितना फार्म जमा हुआ है? आज तो विभिन्न विभाग से जो है फॉर्म जमा हुआ है, जिसमें 18 को पारिवारिक राशन कार्ड का 18 को फॉर्म अभी तक जमा हुआ है। और प्रत्येक सोमवार को जो है हम लोग के यहाँ शिविर लगता है पंचायत भवन में, तथाकथित जो है मैक्सिमम फॉर्म का जो है निष्पादन वहाँ कर दिया जाता है। और मौसम के खराबी के वजह से कुछ जो है प्रचार प्रसार तो बहुत हुआ, लेकिन मौसम के गड़बड़ी से दूर दराज का लोग आ नहीं पाए, जिसके कारण जो है शिविर में कुछ कम फॉर्म, कुछ कम आवेदन पड़ा है। तो क्या लगता है अब आरटीपीएस या प्रखंड मुख्यालय में तो यहाँ से मेहनाथ नगर से पंचायत से लोग नहीं जाएगा? आपके जो समस्या है, आपका जो विभाग है उससे संबंधित नहीं, जो भी समस्या है उसका तो तत्काल जो समस्या का निदान भी हुआ है। बहुत ऐसा फॉर्म है जिसमें कुछ जैसे जाति है, आवासीय है, वह वो पूर्ण होने के बाद ही जो है वह फॉर्म को फिलअप किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग निर्देश भी दे चुके हैं। और जो बिल्कुल जो फॉर्म में अगर किसी ढंग का प्रॉब्लम है तो उनको सोमवार को भी बुलाए हैं कि आप फला कागज लेके आइए और तब इसको पूर्ण कर दिया जाएगा। पूर्ण के बाद जो है आपका समाधान कर लिया जाएगा। आज जो शिविर लगाया गया इसमें 2-4 फार्म आया है कि नहीं? कोई पीड़ित है, कोई दुखी है इस पंचायत में? बिल्कुल आया है, दुखी पीड़ित का आया है। ऐसा कि जो कि जिनको पेंशन नहीं मिलता था, जो विकलांग था, उसका पेंशन प्रमाण पत्र जो है देने के लिए वहाँ भी डॉक्टर साहब को सलाह दी गई है कि आप पहले अपना जो है विकलांगता प्रमाण पत्र बनाइए, उसके बाद जो है शिविर के माध्यम से अगर ना हो चुका तो अगले सोमवार को आप आइए और उसके बाद जो है आपका निदान कर लिया जाएगा। और जो है लगभग 6 फॉर्म जो है वो पेंशन से संबंधित प्राप्त कर लिया गया है। वह जो है आज शिविर के माध्यम से उसको अपलोड कर दिया जाएगा और समय जो है उसका निदान भी कर लिया जाएगा। आज तो एक भी आवेदन का निदान नहीं किया गया है? आज तो ऐसा है कि कुछ का निदान हुआ है। किसका निदान हुआ? निदान हुआ है बंसावली का जो है, उसको उस फॉर्म का निदान कर दिया गया है। बंसावली का चलिए, कुछ फार्म का निदान हुआ, जैसे बंसावली कुछ अगर बनवाना हो तो उस पर दस्तखत वगैरह हो गया है, जैसा कुछ बताया जा रहा पंचायत सचिव का। आप किस विभाग से हैं सर? कृषि विभाग से क्या नाम हुआ? संजय कुमार। कृषि विभाग में तो काफी हो हल्ला हो रहा है? खाद महंगा है तो समय पर दे नहीं रहा, क्या कुछ तरह का समस्या आया है? किस तरह का कोई समस्या तो नहीं हमको आया है पंचायत में भी। आज आवेदन आपको तो नहीं मिला है? हाँ मिला है, 2 आवेदन। किस संबंधित? वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का। क्या हुआ उसमें? अभी तो हम लोग डिस्पोजल ऊपर भेजेंगे तो वहाँ से करेंगे ना। नाम जोड़ने के लिए आया, हटाने के लिए? नहीं, एक नाम जोड़ने के लिए आया है। अच्छा। उनके पति का मतलब देहावसान हो गया है, एक्सपायर कर गए हैं, तो पत्नी के नाम से अपना आवेदन दिए हैं। एक नया आया है जो फ्रेश आवेदन है, उसको जो है जोड़ने के लिए दिया गया है। अच्छा, लगातार क्षेत्र में जो है हो हल्ला होता है कि खाद यूरिया 400 रुपये दे रहा, 450 रुपये दे रहा, तो इस तरह का कोई आवेदन आया है, कोई शिकायत क्षेत्र से? जी नहीं, अभी तक तो कोई शिकायत ऐसा नहीं आया है। अब तो पूरा घूमते, कहीं दिक्कत नहीं है? कहीं दिक्कत नहीं है। देखिए संजय जी हैं, और जैसा कि हाथोबा मचाए रहते हैं किसान, लेकिन इनका साफ साफ कहना कि कहीं से कोई शिकायत नहीं आया। अभी किसी विभाग से? आपका क्या नाम हुआ? नहीं, हम लोग कुछ नहीं। तो क्या नाम है? राम सरन से। आप ग्रामीण हैं? किस लिए आए हैं? ऐसे देखने के लिए। काम धंधा घर पर नहीं है, खाली देखने के लिए आए हैं? क्या करेंगे? कोई समस्या नहीं है आपको? समस्या तो है, लेकिन यहाँ हम लेट से आए हैं इसलिए करके। देखिए, कुछ आदमी देखने के लिए आए हैं समाधान शिविर में, और हम कुछ आप भी पदाधिकारी हैं कि कुछ लोगों से बात करेंगे, थोड़ा सीधा हो जाइए। आप किस विभाग से हैं? ICDS विभाग। क्या चीज है? सुपरवाइजर। LS? जी। किस पंचायत से? बेलदौर।
नहीं, पंचायत किस पंचायत से है? नगर बेलदौर 2 पंचायत है मेरा। 2 पंचायत दिया है। तो आपका जो विभाग है ICDS, वहाँ से कोई प्रखंड स्तर से पदाधिकारी आए हैं कोई देखने उखने जांच उच करने के लिए? अभी नहीं आए हैं, हम ही आए हैं। हम हैं। आप तो पंचायत का सुपरवाइजर हैं। हाँ, तो बढ़िया पदाधिकारी कोई नहीं आया है? नहीं आए हैं। क्या कुछ शिकायत उकायत आया है? अभी तक नहीं आया है। आपको आवेदन नहीं आया है? नहीं मतलब ICDS आंगनबाड़ी में कोई शिकायत नहीं है मेहनत नगर पंचायत में? आया तो नहीं है अभी तक। हम तो बैठे हैं सुबह से ही। बैठे हैं। हाँ, क्या नाम हुआ? निक्की कुमार। देखिए निक्की जी हैं, सुपरवाइजर है मेहनत नगर पंचायत से, और इनके विभाग में कोई भी शिकायत जो है अभी तक नहीं मिला है। अब देखना है कि लोगों का क्या शिकायत है, इसके बाद लोगों का समस्या को सुनाएंगे। आप किस विभाग से हैं जी? शिक्षा विभाग से सर, कौन चीज़ है? ब्लॉक ICT कोऑर्डिनेटर। आपका जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नहीं आए हैं? नहीं आए, कहाँ ये सब है, गुम हो गया है? क्या पता है, मीटिंगर में होंगे अच्छा, सर। कुछ आवेदन आया है, कुछ आपको शिकायत उकायत कोई किया है? नहीं आया है सर। एक भी शिकायत नहीं आया है। नहीं सर। देखिए शिक्षा विभाग से भी कोई शिकायत नहीं आएगा, आएगा भी क्यों? बच्चे लोगों को यहाँ ड्यूटी दे दिया है। कौन सा पद आपका है? ब्लॉक ICT कोऑर्डिनेटर। देखिए ब्लॉक ICDC कोऑर्डिनेटर है। क्या उसमें वर्क होता है? वो सब जितना भी SM लैब है लागल और ICT कंप्यूटर स्कूल में लागल है, उसी का देख रेख करने के लिए। देखिए शिक्षा विभाग में भी कोई शिकायत नहीं मिला है। आश्चर्य की बात है, दिन रात जो है लोगों का शिकायत रहता है कि बच्चे को MDM सही से नहीं खिलाते हैं, तो मास्टर टाइम से विद्यालय नहीं आते हैं, तो पढ़ाते नहीं है। लेकिन आज जब समाधान शिविर लगा है, इस शिविर में एक भी शिकायत नहीं आया है। या तो प्रचार प्रसार नहीं हुआ होगा, या तो लोगों का विश्वास धीरे धीरे शिविर से उठते जा रहा है। मुझे कुछ ऐसा ही लगता है, इसलिए एक भी शिकायत जो है नहीं आया है। आप किस विभाग से हैं? हम सहयोग में इनका मदद कर रहे हैं। क्या नाम है? पवन कुमार, किस विभाग से हैं? शिक्षा विभाग से। ये 2-3 आदमी का ड्यूटी दिया, कोई आवेदन नहीं आया। आवेदन कैसे? सरकार का रोज भी बेकार हो गया। जन्म प्रमाण पत्र हम सब लोग घरे घर लिए। अच्छा, मृत्यु प्रमाण पत्र वहाँ बनिए रहा है पंचायत भवन में। फिर आज जो समाधान शिविर है तुम्हें कोई फायदा नहीं है। वो तो पब्लिक का मूवमेंट न बताएगा। हम सब लोग का जो ड्यूटी दिया ड्यूटी कर रहे हैं। चलिए, आप कब ड्यूटी है? जी सर। कौन सी है? श्रमिक विभाग से। श्रमिक विभाग से क्या सब फायदा आप देते हैं? सर इसमें जो है देते हैं कि जो मज़दूर लोग हैं उसका जो है लेबर कार्ड सर बनता है, ठीक ना, सरकार के द्वारा जो होता है उसमें सर जो है 5,000 का जो वस्त्र सहायता योजना है वो मिलता है सर, ठीक ना। उसके बाद जो है कार्य करने के लिए, ठीक ना, जो लेबर कार्डधारी होता है उसको कार्य करने के लिए जो एक बारी पैसा मिलता है 10 से 15,000 रुपया सरकार की तरफ से। अच्छा, आप किस पद पर हैं? सर ये पद पर हैं, कैसे बैठा दिया गया 200 रुपये रोज पर? नहीं सर, दोनों को 200 रुपया के वजह से। सर ये मतलब कि जो है ना कर्मी के सर पद पे हैं। कौन कर्मी है, कौन चीज़ है? आपको कैसे खोजेगा, कहाँ खोजेगा, कहाँ रहते हैं? सर मेहनत नगर घर। तो कहाँ आपका ऑफिस है? कहीं बैठे, कहीं लोग खोजेगा तो मिलिएगा। सर बेलदौर ऑफिस है, ब्लॉक लोग वहाँ बैठते हैं। हम नहीं बैठते हैं, सर बैठते हैं। आपको आज काहे फिर यहाँ बैठा दिया, जब कोनो आपको आवेदन आया है? नहीं सर, इसलिए बैठाया गया है कि सर आज सर बलेठा यानी कि दूसरे पंचायत में सर शिविर लगा था ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार हुआ सर। ये राजकुमार जी है, इनको खुद लोग नहीं पहचानते हैं, तो आवेदन कहाँ जमा करेंगे, कैसे जमा करेंगे? मेहनत नगर पंचायत में कई सवाल पैदा हो रहा है जिला पदाधिकारी और शासन प्रशासन के प्रति। आप इनको देखिए, ये खुद पदाधिकारी नहीं है, कर्मी नहीं है, और इनको यहाँ बैठा दिया गया है, जिसके बदौलत एक भी फार्म इस विभाग में नहीं जमा हुआ, जबकि हजारों की संख्या में यहाँ मजदूर है। मेहनत नगर पंचायत में ज़्यादा मजदूर ही रहते हैं, और एक भी मजदूर यहाँ एडमिशन नहीं करवाए। क्या आपको लगता है कि मजदूर नहीं है मेहनत नगर पंचायत में? अगर है तो फिर उनका नॉमिनेशन एडमिशन क्यों नहीं हुआ? क्या उनके पास कोई समस्या नहीं है? एक भी आदमी, फिर कैसे फायदा मिलेगा यहाँ के लोग को भाई? सर इसमें मेरा क्या दिक्कत है सर? हम तो सर पूरे दिन से बैठे हैं सर। आदमी आएगा तब तो हम सब किसी को हम सुझाव देंगे, काम करेंगे सर। लोग को पता है कि आप कौन है यहाँ पर? कुछ जानकारी है? लोग के सर अभी जो है सर आया नहीं है, वो आप लिख दिए हैं सर, वो आएगा तब तो हम बताएंगे सर। देखिए, जिला प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। टाइम पास किया जा रहा है समाधान शिविर लगा करके। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए, जो श्रम विभाग के पदाधिकारी, हालांकि प्रखंड में जो पदाधिकारी हो मनोहर कुमार जी है श्रम विभाग से, लेकिन अभी जो जिस लड़का को आप देख रहे थे उनको कोई पहचानता ही नहीं है, तो आवेदन कैसे देगा? टेबल पर कहीं लिखा हुआ भी नहीं है। कैमरा में दिखाइए,
टेबल पर कहीं लिखा हुआ भी नहीं है कौन विभाग कहाँ बैठा हुआ है, तो कैसे आवेदन किसको दिया जाएगा। आदमी शकल देखकर भी आवेदन देते हैं और बेचारा वो किसी पद पर भी नहीं है तो आवेदन कैसे देगा। हो सकता है आवेदन लेके कहीं चले जाएंगे। इसलिए हमें लगता है कि इस मतदान शिविर में लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठता जा रहा। बताइए, मजदूर क्वालिटी का लोग एक भी यहाँ एडमिशन नहीं करवाए, अपना नाम नहीं लिखवाए हैं, क्या मजदूर है ही नहीं मेहनत नगर में। चलिए आने वाला समय बताएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आप किस विभाग से भवेश जी? LSB लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। आपके विभाग में कुछ आवेदन आया आपको? एक आवेदन आया जिसका निष्पादन हो चुका है। क्या था मैटर उसका था कि पूर्व से एंट्री था, उसे पता नहीं था कि एंट्री है हमारा, और उसका निष्पादन कर दिया गया। मतलब दलाल के द्वारा एंट्री करवा दिया गया था? नहीं, दलाल के द्वारा नहीं, पूर्व में 2024 में भी एंट्री था उसका। तो जिसका एंट्री हुआ उनको खुद पता नहीं कि मेरा एंट्री हुआ कि नहीं हुआ है। उसका जैसे घर का बेटा दे दिया आवेदन और उसके माता पिता आए आवेदन लेके, वही चीज़ देखने के बाद पता चला उसका एंट्री है। हो सकता है बेटे उठाने के चक्कर में होगा, खाने के चक्कर में होगा, जो हो इस बात को तो उसके घर का मैटर है तो नहीं बता क्योंकि सकते आवेदक को पता नहीं कि मेरा एंट्री हुआ है। जी। कुछ समाधान हुआ है ना? नहीं, उस आवेदक जो आवेदक पहले आवेदन दिया है हाँ। उसका वो आदमी नहीं आया जो आवेदक है पहले पूर्व में, उससे घर का कोई सदस्य आया कि हमने यहाँ शौचालय बना हुआ। देखिए आवेदक जो है, कैमरामैन सीधा रखिए, आवेदक जो है उनको खुद नहीं पता है कि हम आवेदन दिए हैं कि नहीं दिए हैं, मेरा समाधान शिविर में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन फिर उनके घर का कोई सदस्य जो पैसा उठाने के चक्कर में होंगे वो इस समाधान शिविर में आकर के फिर बिचौलिया के माध्यम से रुपया निकालने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि अभी तक समाधान नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत समाधान किया गया है। हाँ, हो गया है समाधान, कि उसको बता दिया गया कि आपका एंट्री है और जियो टैग भी हो चुका है। उसका पैसा क्यों नहीं जाता है? कितना 24 का माल है, उसका भुगतान कर दिया जाएगा। 2024 में ही इनका एंट्री हुआ है शौचालय का, 25-26 गया, जिसका अभी तक एंट्री नहीं हुआ होगा, शौचालय नहीं बना होगा, उसका पेमेंट हो गया है। केंद्रीय पंचायत में एक शौचालय पर 5 भुगतान हो गया है। लेकिन मेहनाथ नगर पंचायत में अभी समाधान शिविर में आप सुन रहे भवेश जी से, ये स्वच्छता विभाग में है, इनका साफ कहना है कि 2024 में जिसका एंट्री हो गया है उनका अभी तक भुगतान नहीं हो गया। जिला प्रशासन महोदय ध्यान दीजिए और देखिए स्वच्छता विभाग में किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। जिसका एडमिशन 2024 में हो गया है, शौचालय बना हुआ है, पैसा देना चाहिए, लेकिन 26 तक उनको पैसा नहीं मिला है। निश्चित रूप से इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए कि कम से कम उस विभाग के मंत्री तक जाए और उनको शर्म लगे कि मेहनाथ नगर पंचायत की जो जनता है आखिर उनके समस्या का हल क्यों नहीं हो रहा है। जो 24 में एंट्री करवाए उनको 26 तक पैसा नहीं मिला, अब मिलने का है संभावना? हाँ, मिलने की संभावना है, क्योंकि उसका शौचालय निर्माण हो चुका है। पूर्व में ऐसा बहुत आया था जो कि एंट्री करवाने के लिए आ गया और शौचालय स्तर पे नहीं बना था, जिस कारण कि उसका भुगतान लंबित हुआ है। अच्छा, आपका प्रखंड स्तर का कोई पदाधिकारी नहीं आया है, आपको भेज दिया है? नहीं आने के कारण आज हमारे प्रखंड में 2 जगह है शिविर, एक बलेठा पंचायत में, एक मेहनाथ नगर पंचायत में, इसलिए एक वहाँ गए हुए, एक हमको यहाँ रखा गया है। देखिए 2 पंचायत में शिविर लगाया जा रहा है, बहाना बना करके शिक्षक की तरह पदाधिकारी भाग रहे हैं, क्योंकि लगभग सभी विभाग में प्रखंड स्तर का पदाधिकारी है, 2-4 भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन एक भी पदाधिकारी इस टेबल पर, किसी भी टेबल पर नहीं दिखाई दिया। हमने अभी लगभग 10 से 12 टेबल पर आपको वीडियो सुना। और ये देखिए आवास विभाग है, क्या नाम हुआ आपका सर? पवन कुमार, आप क्या चाहिए? ग्रामीण आवास सहायक। कोई शिकायत उकायत मिला है? कुछ नहीं देखते हैं? जी नहीं मिला, सुबह से ही बैठे हुए। आवास में तो पैसा लिया जा रहा है, वो शिकायत नहीं आया है? कोई नहीं, एक भी नहीं। हम खुद घूमते हैं तो ककरो दिक्कत तो नहीं है कि हमको घर चाहिए? ऐसा आता तो मेरे पास रहता सर। देखिए सभी सुखी संपन्न है मेहनाथ नगर पंचायत में, किसी को ये भी दिक्कत नहीं है कि हमको आवास दीजिए। आवास सहायक महोदय बैठे हैं, पूरे दिन बिता दिए हैं, एक भी आवेदन इनके पास नहीं आया है कि कोई हमसे घूस लिया है या हमको आवास दीजिए भैया या नाम जोड़ दीजिए, या कोई को नहीं आया है? जी नहीं। पूरा खुश आप तो होइएगा जी, पंचायत में समस्या नहीं है? खुश क्यों नहीं, हम बैठे हुए हैं, काम मिलेगा तो करेंगे, पंचायत में इसीलिए समस्या ना नहीं, इसका मतलब अभी तक तो नहीं आया कोई। बिल्कुल। क्या नाम बोले? पवन कुमार। ये पवन जी है, सहायक है। और आश्चर्य की बात है या चिंता की बात है कि मेहनाथ नगर पंचायत में सबको आवास मिल गया है, इसीलिए तो यहाँ पर शिकायत नहीं हुआ है। अरे भैया कम से कम ये भी तो होता, कोई घूस मांगा है या हमको इंदिरा आवास का जरूरत है या मेरा नाम जुड़वा दीजिए, कोई समस्या ही नहीं आया है। खुशी की बात है या गम की बात है, आप ही कमेंट कीजिएगा, जिला प्रशासन तक भेजिएगा कि मेहनाथ नगर पंचायत में सबको इंदिरा आवास मिल गया है, किसी को नहीं चाहिए। अब देखिए आवेदन नहीं लेने से यही पता चलता है। आप किस विभाग से हैं? कृषि विभाग से। क्या आपके पास क्या सब समस्या आता है? अभी तो फिलहाल एगो आवेदन मिला है। नहीं, किस समस्या को लेकर आ सकता है आपके पास लोग? कृषि विभाग से जुड़ी कोई भी समस्या के लिए आ सकता है, जैसे मरा मोटा कोनो फसल में कोई प्रकार का कीट मतलब बीमारी लग गया, चाहे जो भी है,
यही सब। और सरकार की क्या योजना है, क्या लाभ हैं, क्या योजना आने वाला है, कौन सा बीज मिल रहा है, यही सब का है मेरे पास। अभी तक एक भी नहीं आया है। एक मिनट, आवेदन एक आया है क्या समस्या है उसमें? पीएम सम्मान निधि में नाम जोड़ने से। देखिए, पीएम सम्मान निधि में नाम जोड़ने के लिए आवेदन आया है, लेकिन किसी के धान में अभी तक कीड़ा नहीं लगा है, उस संबंधित समस्या नहीं देने के लिए आया है। क्योंकि ये उसीलिए बैठल है कि आपके धान में अगर कीड़ा लग गया है या धान आपका ग्रोथ नहीं कर रहा है, कोई समस्या है, तो आप आवेदन दीजिए तो निपटारा होगा। लेकिन एक भी नहीं आया है। इसका मतलब मेहनाथ नगर पंचायत में या तो समस्या ही नहीं है धान संबंधित, फसल संबंधित, या तो इन लोगों पर विश्वास ही नहीं है कि आवेदन देंगे तो पदाधिकारी तक जाएगा या किसी गटर में डाल देगा। दो ही बात हो सकता है। और आप प्रतिक्रिया दीजिएगा इस पर कि आखिर क्यों समाधान शिविर में आवेदन नहीं आ रहा। मेहनाथ नगर पंचायत का पूरा दिन निकल गया है। आप किस विभाग से हैं सर? बीबी राम जी से। मनरेगा विभाग से। लोग इसको कहता लूट का विभाग है। बोलने को तो कुछ भी बोल सकता है इसमें आदमी तो। आपको कोई समस्या आया है? 5 गो आवेदन आया है मेरे यहाँ। कौन संबंधित क्या है? प्लांटेशन के लिए सब है, हैं? प्लांटेशन के लिए, वृक्षारोपण के लिए। अच्छा, और कौन समस्या है? अब उसके बाद जॉब कार्ड बनाने के लिए 3 आवेदन था, उसका निष्पादन कर दिया गया। देखिए, वृक्षारोपण के लिए आवेदन आया है, लेकिन पशु शेड आपको नहीं चाहिए। आप ही बताइए कि मेहनाथ नगर पंचायत में सबको पशु शेड बन गया है, सबका कुआं का मरम्मती हो गया है, या किसी का मरम्मती हुआ तो पैसों निकाल के घोटाला किया है जी। आवेदन काहे नहीं दिया यहाँ पर अभी तक कोई आदमी? देखिए, आवेदन नहीं आया है, पशु शेड हमको चाहिए, या रुपया लश्कल है, या कहीं हमारा जो है कुआं का जो मरम्मती हुआ तो पैसा निकल गया कि लश्कल है। अभी तक शिकायत नहीं की है। PRS महोदय हैं, क्या चाहिए सर? हम पंचायत रोजगार सेवक हैं। रोजगार सेवक महोदय हैं, बैठे हैं पूरे दिन। कुआं का मरम्मती का प्रावधान इसमें नहीं है। और पशु शेड के लिए फॉर्म जितना था एक समय कलेक्ट करके ग्राम सभा में लेकर के सब फॉर्म जमा कर दिए, उसका प्रोसेस आगे चल रहा। जब पहले आप लोग जमा कर दिए, थोड़ा शकल दिखाइए, जब पहले आप लोग जमा कर दिए तो फिर आज समाधान शिविर किस लिए लगाया गया? सिर्फ टाइम पास करने के लिए? नहीं, समाधान शिविर वैसे आदमी के लिए लगाया गया है जो कि ग्राम सभा में आवेदन नहीं किए हैं, छूट गए हैं, कुछ आदमी आज वंचित रह गए हैं, वैसे आदमी के लिए ये जो आवेदन अभी नहीं आया है, अभी जो आवेदन आया है वैसे ही कुछ आदमी का आवेदन आया जो कि पिछले ग्राम सभा में जो है छूट गए थे, वो अपना आवेदन दिए हैं, वही सबका आवेदन हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे, ये हमारे पंचायत रोजगार सेवक जी हैं जो मनरेगा योजना को जोतते हैं। साफ इनका कहना था कि अभी तक जो है मनरेगा संबंधित, पशु शेड संबंधित या किसी का मरम्मती करवाना हो या किया हुआ हो, कोई भी शिकायत नहीं आया, नहीं कोई डिमांड करने के लिए आया कि हमको चाहिए पशु शेड, हमारे कुआं का मरम्मती कर दीजिए, हमको स्वच्छता चाहिए, या स्वच्छता का पैसा नहीं निकला है। इसका मतलब है पंचायत जो है पूरा सुखी संपन्न है। हम इसके बाद मुखिया जी से बात करेंगे लास्ट में। आप भी सर कुछ हैं? ग्रामीण है? ग्रामीण है हम। आप किस लिए आए हैं इसमें? हम आवेदन दिए थे। कौन चीज का? वो वृक्षारोपण के लिए। वृक्षारोपण कर लिए? जी नहीं, आवेदन दिए हैं, अब पास करेंगे ये लोग, तो उसके बाद ही होगा। अच्छा, विश्वास हो रहा है कि पास कर देंगे? जी हाँ, जी हाँ, होगा। हमारे बगल में हुआ है इसलिए। अच्छा, हमारे बगल में हुआ, हमको लोभ हो गया, तब आप इनको आवेदन दिए। क्या नाम हुआ सर? विश्वजीत सिंह। देखिए, विश्वजीत सिंह है, समझदार आदमी है, इन्होंने वृक्षारोपण के लिए आवेदन दिया है। काहे रो रहे हैं जी? क्या नाम हुआ? हमको इंदिरा आवास नहीं मिला है। क्या देगा इंदिरा आवास? जो लिखना आता है सरकार देगा। तो आप आवेदन काहे किए? आवेदन देते हैं, कहता है नहीं आया तुमको अरे नाम। उधर जी आते हैं घर घर फोटो लेने के लिए, तो फोटो खींच के चला जाता है। कौन आता है? वो यहाँ पर नहीं है अभी। वो फोटो खींच के चला जाता है? चला जाता है, हाँ। आप पैसा लेके चला जाता है? पैसा तो नहीं दिए हैं कोक ने। तो तब होता है? पैसा दिए हैं एक ठो को, तो घुरा दिया। एक को दिए हैं? कितना हाँ, दिए थे? 2000 रुपया दिए थे, उसको से ले लिए फिर वो। तो नहीं दिया, जल्दी से ले लिए? हाँ, हमको कम नहीं हुआ तो हम घुरा लिए। कितना दिन में घुराए? लगभग 9 महीना पर। 9 महीना में घुरा दिया? क्या लिया था? वार्ड लिए थे। क्या नाम है वार्ड का? प्रिंस। फिर वोट करा देबो ने, पैसा ले कर उसे तो मन के बात मने मन से ककरा की दबे, ककरा की नहीं दबे, अपने को बात केना कह दबे, वो बात केना कह देबे अखनी जे छै मने में छै। आवास सहायक का वहाँ पर टेबल लगा हुआ है, काहे आवेदन नहीं दिए, शिकायत काहे नहीं किए? अभी तो हम बोले थे आवेदन लेने, कहता कि नहीं लिखते हैं वो चीज। वो लोग टाइम पास करने के लिए आया जी। अभी कहे थे कि यहाँ इंदिरा आवास लिखते हैं, तो कहे नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? देखिए, क्या नाम है, कौन पंचायत है जानते हैं? मेहनाथ नगर। क्या नाम बोले? मेहनाथ नगर। नाम क्या है? हमरा कैली देवी। ये कैली देवी है? क्या नंबर वार्ड? 8 नंबर। 8 नंबर वार्ड
इनका कहना है कि आवास सहायक से बात किए थे, आप जिससे भी बात किए हम इसका पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इनको मना कर दिया कि यहाँ कुछ नहीं होता है। हाँ, हम क्या आदमी से पूछे थे, कहा कि यहाँ उससे नहीं अभी होता है, यहाँ थी राशन कार्ड बनता है, दवाई मिलता है, इंदिरा आवास वाला कुछ नहीं होता है। नहीं मुँह देख के तो नहीं दे यार, पता ना मुँह देख के दे की देख के दे। देखिए जिनको सुविधा मिलना चाहिए नहीं मिला। क्या नाम है आपका? निर्मला देवी। कते आइलो रे? अलिए यह सबके अथी सुनलिए तो एलिए कहलिए कि गरीब के रक्षा करे छे तो ओहि लए कहलिए जे कुछ हमरो गरीब लोग छे कुछ मिल जाए। तू तो गरीब नहीं छो, तो अमीर छे की अमीर छिए, तोरा की चाहिए, की लेतियो? हमरा की चाहिए, गरीब लोग छे तो सरकारी में जे घर दुआर चाहिए, नहीं छे रहे के कुछो नहीं छे। बाहरी निकले छिए, कनु जाय छिए, ककरो में कच्चा कुरी पारे छिए तो खाय छिए, नहीं पारे छिए नहीं खाय छिए, तब ऐसे कौन गरीब है छे। आय तो तोरा कन सब भगवान चले आवेदन देलो? भगवाने लुंग एलिए तो भगवान लुंग नहीं कुछो के आसरा देखलिए तो बोलिए आवेदन देले? आवेदन दिलिए जे हेबे भेले 10-5 के अर्ची पर्ची दलके और कल के और नहीं है छे तो भए गेले, तो अब नहीं होले हमरा के कुछ नहीं काल का काम है? नहीं हेबे। की नाम छो? निर्मला देवी। पति के नाम? पति प्रमोद शर्मा। क्या नंबर वार्ड छो? 8 नंबर वार्ड। वार्ड नंबर 8 है और ये आवेदन देने के लिए आए समाधान शिविर में। इसको पहले ही समाधान इसका कर दिया, मतलब काम नहीं होगा, जाइए, यही बोला है। हाँ देखिए खरे खर जवाब, इसलिए तक को फार्म नहीं मिला है किसी को जी। हाँ आपका हंसी है, कैमरा हंसो लोग देखते हंसो नहीं लबर तक ऐसा करे रहो। बाथरूम हम सबको नहीं है, बाथरूम चाहिए और नाली चाहिए रोड के किनारा में, और कुछ ककरा से मांगे हैं? ककरा से मांगे? किसके सरकार से मांगेंगे और किससे मांगेंगे? आवेदन दे लो, अभी कहीं आवेदन ककरा दिलो आवेदन? नहीं बोले छे, आवेदन काहे नहीं दिए जी? आवेदन कब लेते तभी न देबै। आवेदन ले तो बैठले से दिलो क्या ने? हमरा पते नहीं कहाँ आवेदन ले छे, बता नहीं पूछ लो। ना मुखिया से। देखिए कई लोगों को पता ही नहीं है, कई लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर आवेदन कहाँ पे जमा होता है, किस विभाग का जमा होता है, क्यों जमा होता है। आइए देखिए साहब, कई लोग का शिकायत है, देखिए कि उनको पते नहीं कि आवेदन कहाँ जमा करेंगे। सर कौन सा आवेदन था आपका? जमीन वाला हम करिए ना काम ना, तो गलत काहे बोले? अभी ये कह रहा है कि पते नहीं है। हम यहाँ लोड करवा रहे हैं, आप काहे बोले? बाथरूम वाला हम भूमि बांस का भूमि का कर रहे हैं, बांस का भूमि आप दिए हैं तो दिए, तो काहे बोल देंगे? अपने पता है, लीजिए इनका फोटो दीजिए। अरे आप बोले अभी आवेदन नहीं कोई ले छेद है, वो आवेदन नहीं लेते, इंदिरा आवास वाला नहीं ले छे, बाकी इंदिरा आवास वाला ओते ले छे नहीं ओते पता छी की अभी हम ना तो लो कथि ले पूछ लिए के गोरिन कर कहे उ चीज नहीं भरे छी, अपने किया झुझट करे छी। हम मुखिया जी से बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ समस्या है। हम मुखिया जी से बात करते हैं कि कई टेबल पर जो है एक भी आवेदन नहीं आया है, आवेदन नहीं पड़ा है। मुखिया जी से बात, मुखिया जी इधर आइएगा एक बार। हम मुखिया जी, ये जो महिला संगठन पंचायत का मुखिया जी, थोड़ा कैमरा में सीधा करिए, दिनेश यादव जी है। हम अभी लगभग सभी टेबल पर गए हैं, लगभग आधा से ज्यादा टेबल पर एक भी आवेदन नहीं आया। आपका पंचायत सुखी संपन्न है क्या जी? देखिए इसमें तो मान लीजिए हमने तो मैकिंग करा के सभी आदमी को जानकारी दिए कि जो भी समस्या है किसी के पास आकर के अपना समस्या को यहाँ रखें, और सभी समस्या का समाधान बहुत जल्द ही हो जाएंगे। 1 महीना का अंदर में ही सबका समाधान हो जाएंगे। नहीं आए समस्या तो हमको लग रहा है कि हमारे पंचायत में कोई ऐसा समस्या नहीं है। जो थोड़ा बहुत समस्या है तो सब आवेदन आए हैं, उस पर विचार होगा सब। कई अभी महिला जब हमारी बात हुई तो उन लोग बोल रही थी कि से हमको पते नहीं कहाँ कौन चीज जमा होता है। नहीं ऐसा बात नहीं है, हर जगह टेबल लगा हुआ था, हर जगह बैनर लगा हुआ था। अब वहाँ पूछना चाहिए, यहाँ हम भी प्रेजेंट है, पंचायत सचिव है, बहुत सारे कर्मी यहाँ प्रेजेंट थे, और पूछना चाहिए कि कहाँ कौन सा काम है, हमको अमुक काम है, इस काम पे मुखिया जी हमको ध्यान दीजिए। जो यहाँ आए उनका लगभग अपने स्तर से भी करवाए, और कार्यपालक जिनके पास फॉर्मेट नहीं था फॉर्मेट उपलब्ध करा के इन लोगों का काम करवाए हैं। पूरा दिन निकल गया है, 10-12 टेबल पर एको आवेदन आया, खाली पूरी सब्जी खिला दिए। हमको तो लग रहा है कि हमारे पंचायत में कोई समस्या नहीं है, और अच्छा की बात है, खुशी की बात है कि नहीं है हमारे पंचायत में कोई समस्या। तो सुन रहा है जनता आपका, फिर आपको घेरेगा, समस्या है। जनता सुन रहा है तो इसमें जनता का न मान लीजिए गलती है। हमने तो मैकिंग करवाए, मैकिंग करवा के सभी लोग को जानकारी दिए कि यहाँ इस तरह का काम पंचायत में होगा। जिनके पास जो भी समस्या है अपना समस्या रखें। अच्छा
प्रखंड स्तर से पदाधिकारी एक भी टेबल पर बैठने के लिए नहीं आए। हालांकि शकल दिखाने के लिए आए थे, सुनते हैं एक दो ठो, लेकिन यहाँ बैठने के लिए नहीं आए कि लोगों को विश्वास बढ़ेगा। देखिए वो तो विभागीय बात है, पदाधिकारी नहीं आए या पदाधिकारी किन्हीं को नियुक्ति कर दिया और जगह भी शिविर होंगे या और कोई काम में कहीं फंस गए होंगे, ये तो हम नहीं बता सकते हैं इनको। अरे दर्जनों ऐसे विभाग हैं बेलदौर प्रखंड में कि प्रखंड स्तर का पदाधिकारी होते हैं और शिविर दो ही जगह है, तो सब उधरे चले गए। नहीं तो हम नहीं बता सकते हैं इनको, हम लोग के पास तो सबका मान लीजिए सिग्नेचर है और कौन आए कौन नहीं आए, तो वो हम क्या कहिएगा, पदाधिकारी यार गुम है सब। क्या कहेंगे, पदाधिकारी को आना चाहिए। अब गुम है तो उन लोग का अपना मान लीजिए अथी है कि क्यों नहीं आए, क्या कारण था, आना चाहिए। मौजूद मान लीजिए जब शिविर था तो उसमें उपस्थित रहना चाहिए। आपके जनता को फायदा नहीं हुआ है, देखिए पदाधिकारी नहीं आया तो फायदा तो देखिए जनता खुद को फायदा नहीं लिए है इनका, जनता को फायदा लेना चाहिए। फायदे के लिए ये सब कैंप लगवाया गया था, मेकिंग करवाया गया था कि आप लोग वहां जा करके इनका लाभ लीजिए, लेकिन इसमें तो जनता का ही दुर्भाग्य है जो कि अपना अपना बात को यहाँ नहीं रखे, शिकायत नहीं किए, करना जरूरी था। चलिए, ये दिनेश यादव है मेहनत नगर पंचायत के मुखिया। इनसे आप सुने कि बढ़िया पदाधिकारी कोई ध्यान नहीं दिए इस पंचायत में, हमें लगता है उसी कारण से शिकायतें कम आई है। क्या नाम है जी? अरविंद कुमार। पापा की नाम छुआ? रानो शर्मा। वार्ड 5। पूरे दिन भटक रहे हैं, क्या बात है? जन्म तिथि बनाने के लिए भटक रहे हैं। क्या कर जन्म तिथि? बच्चा का अपना बना नहीं बन रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कल आना, परसों आना, आज 6 महीना से लगे। आज जो दिए शिविर में नहीं दिए, आज भी जमा नहीं लेता है, कागज लेके घूर रहे हैं। कहाँ लेता है जमा? काहे जमा लेता है? पैसा मांगा है? पैसा मांगा है सही 100-200 रुपया खर्चा, मगर फिर भी 100 रुपया मांगा है ना? नहीं जमा दे लिया। नहीं लिया। ककरा पास गए थे? जो बना रहा है सभी के पास गए हैं। अभी शिविर में गए थे, जो समाधान शिविर है? हाँ, यहाँ गए हैं सभी के साथ। नहीं कोई लिया, टाल मटोर कर दिया। बोला परसों आना। देखिए शिविर आज लगेगा एक दिन, अब इसको भेज दिया ऑफिस आइए कुछ ले करके भाई, शिविर में ना देगा जी। आवेदन लेना चाहिए, कौन लेते हैं जन्म मृत्यु का? जन्म प्रमाण पत्र बनाना है। का बच्चा के? 3 गो का। इतना दिन से हॉस्पिटल में कहाँ बचा हुआ जी? हॉस्पिटल में तो नहीं हुआ, घर पे हुआ, कोई ननिहर में हुआ, इसलिए दिक्कत हो गया। देखिए जन्म प्रमाण पत्र के लिए बार बार ये दर की ठोकरे खा रहे हैं, भटक रहे हैं। ये खगड़िया जिला के बेलदौर प्रखंड अंतर्गत मेहनत नगर पंचायत में शिविर लगा है, कई लोगों को लाभ मिला, लेकिन सबसे ज्यादा लोग लाभ से वंचित रह गया। आपका इस पर क्या कुछ कहना? आप निश्चित रूप से अपना प्रतिक्रिया देते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि शासन और प्रशासन तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।